डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो चलिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोलॉइड क्या होता है। आपका क्या डिफाइन करेंगे हम कोलॉइड को? तो हम कहेंगे एक कोलॉइड में बी डिफाइंड एज क्या कहते हैं इसको? ए heterogeneous system in which one substance, ठीक है बेटा, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, इज dispersed as fine particle in another substance, known as dispersion medium। क्या कहते हैं उसको हम? डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या है कोलॉइड? आपका एक हीट्रोजीनस सिस्टम है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के अंदर आपका मिक्स रहता है। जैसे आपने सोल्यूट और सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन आपका होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन कोलॉइड आपका कैसा है बेटा? हीट्रोजीनस सिस्टम है। हीट्रोजीनस सिस्टम जिसमें पार्टिकल का साइज जो है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, इसमें द पार्टिकल, यहां लिख देती हूं मैं आपको, द पार्टिकल ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन हैज डायमीटर, कितना होता है आपका डायमीटर? हैज डायमीटर बिटवीन, इनका होता है बेटा आपका 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻6 मीटर के बीच होता है बेटा इनका। ठीक है, डायमीटर कितने के बीच? 10⁻⁹ टू 10⁻6 मीटर के बीच होता है। ठीक है कि नहीं? तो अगर आप बात करें सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल का साइज बड़ा होता है आपका। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? और ये इसलिए कैसा सिस्टम होता है आपका? हीट्रोजीनस सिस्टम होता है, जिसमें जैसे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी दो पार्ट होते हैं। इस एक कंपोनेंट को हम डिस्पर्स्ड फेज, एक सब्सटेंस को, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर क्या होते हैं? आपके डिस्पर्स्ड रहते हैं। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं? कोलॉइड, जिसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है? डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ टू 10⁻6 मीटर के बीच का होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, अब क्या है, हम जो आपके कोलॉइड्स हैं उनको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपको कोलॉइड्स का बता रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी के बेस पर सबसे पहले कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, एफिनिटी किसके बिटवीन? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन dispersed phase and dispersion medium, ठीक है कि नहीं? आपका कोलॉइड्स आर ऑफ टू टाइप, कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं कोलॉइड्स आपके। इसमें सबसे पहला जो टाइप है आपका, उसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स। पहले तो आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम समझ में आया बेटा कि नहीं? क्या है आपका डिस्पर्स्ड फेज? जो आपका कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो डिस्पर्स्ड फेज, जो आपका कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपका डिस्पर्सन मीडियम। समझ में आया? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, वैसे ही डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट आपका ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्या कहलाता है आपका? सॉल्वेंट। तो उसको हम कोलॉइड्स के फॉर्म में बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। तो जब आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरेक्शन की बात करते हैं कि उनके बीच कैसा अट्रैक्शन है, ठीक है कि नहीं, तो उसके बेस पर आपके कोलॉइडल सोल्यूशन दो तरह के होते हैं।
एक को हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स और दूसरे कहलाते हैं आपको लायोफोबिक कोलॉइड्स। फिलिक वर्ड ही आपको बताता है अट्रैक्शन। देखो फिलिक का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन। तो देखो बेटा, जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल जो है उनके बीच में ग्रेटर एफिनिटी होती है, मतलब डिसॉल्व करते ही आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, समझ गए कि नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम के, तो हम कहेंगे वो लायोफिलिक है, ग्रेटर अट्रैक्शन। तो हम बोलेंगे, क्या डेफिनेशन देंगे इसकी हम, द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, have a great affinity किसके लिए बेटा, फॉर डिस्पर्सन मीडियम। जब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल में ग्रेटर एफिनिटी होती है डिस्पर्सन मीडियम के लिए, आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स। क्या कहलाते हैं बेटा, आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो उनको हम कहेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स जब ग्रेटर एफिनिटी है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, मतलब फेज मीडियम के कांटेक्ट में आते ही आपका कोलॉइडल सॉल बन जाता है। ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। अब एक चीज और है, अगर हम इनका पीपीटी बना दें, ध्यान से सुनिएगा, लायोफिलिक कोलॉइड का अगर हम इनको ड्राई करके इनका पीपीटी बना दें, तो दोबारा से अगर हम वापस इनमें क्या डाल दें, आपका डिस्पर्सन मीडियम डाल दें, तो ये दोबारा से आपके कोलॉइडल सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, कोलॉइडल सॉल में। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें एक चीज और आपको बता देती हूं मैं, क्या है, इन केस वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम, अगर आपका वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम, क्या कर रहा है, वाटर अगर आपका एज ए डिस्पर्सन मीडियम काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, देन द लायोफिलिक कोलॉइड्स आर कॉल्ड, देन द लायोफिलिक कोलॉइड्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, हाइड्रोफिलिक। ठीक है कि नहीं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं जिसमें ग्रेटर एफिनिटी होती है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जिलेटिन हो गया आपका, स्टार्च हो गया बेटा, प्रोटीन हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके, कौन से कोलॉइड्स के, लायोफिलिक कोलॉइड्स के। ठीक, जिसमें ग्रेटर एफिनिटी या ग्रेट अट्रैक्शन, ग्रेटर लविंग बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल, दोनों एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट करें, तो हम कहेंगे आपका कौन सा टाइप है, लायोफिलिक कोलॉइड्स। चलिए अब पढ़ते हैं लायोफोबिक। तो फोबिक वर्ड ही कहीं ना कहीं आपको माइंड में डाल रहा होगा, जहां पर एक दूसरे को रिपेल करने वाला सिस्टम है, जहां हेट करते हैं कौन, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम को। तो दूसरे टाइप का कोलॉइड आपका आता है बेटा लायोफोबिक कोलॉइड्स। कौन से कोलॉइड की बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम, लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो क्या होते हैं आपको लायोफोबिक कोलॉइड, तो हम कहेंगे द कोलॉइडल सॉल्यूशन in which the particle of dispersed phase have no affinity, कोई एफिनिटी है नहीं है किसके बीच, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच, नो एफिनिटी। ठीक है कि नहीं, फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, no affinity for the dispersion medium are called लायोफोबिक कोलॉइड्स। क्या कहेंगे बेटा हम उनको, लायोफिलिक या लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स कहेंगे हम उनको। ठीक है, तो इनके जो बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं, इनके लिए स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एफिनिटी नहीं है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात कि एक बार अगर आपने इसको सपोज करो कोलॉइडल सॉल्यूशन को खत्म कर दिया, जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने सपोज करो इसको पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया, और दोबारा सोचो कि आसानी से उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन
सोल्यूशन में बना लोगे तो वापस बनाना इतना आसान नहीं है बेटा, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है ना। एक बार अगर ये बन गए और आपने इनको बनने के बाद प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर लिया तो दोबारा से इनका कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना इतना इजी नहीं है, स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने के लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ किस किस के गोल्ड कोलॉइडल सोल्यूशन है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है कि नहीं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है कि नहीं। समझ गए कि नहीं, हाइड्रोक्साइड का किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या मेटल के सल्फाइड्स का बनाना है आपने, मेटल सल्फाइड का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है आपने। गोल्ड का एयू कोलॉइडल सॉल बनाना है आपने, एयू कोलॉइडल सॉल, गोल्ड का कोलॉइडल सॉल। ये सब आपके बेटा लायोफोबिक होते हैं, ये इजीली फॉर्म नहीं होते हैं, इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर इसमें एक चीज वही पीछे भी आपको मैंने कही थी, इफ क्या कहेंगे हम, डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। अगर हम डिस्पर्सन मीडियम क्या ले लें, वाटर, देन लायोफोबिक, colloids are called हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स क्या है आपका, वाटर है, डिस्पर्सन मीडियम, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपको मैंने बताया लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में। चलिए अब हम इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं अब, डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके बीच में बेटा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स किसके बीच में डिस्टिंक्शन बेटा, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में। तो चलिए ये देख लीजिएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स, और अगले क्या आ गया आपके, लायोफोबिक कोलॉइड्स। पहले क्या है आपके पास, लायोफिलिक, और दूसरे क्या आ गया आपके पास, लायोफोबिक। और यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पर उनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा मोड ऑफ प्रिपरेशन। तो बताओ कौन सी दो चीजों को आप आसानी से पास में ला सकते हैं, जिनके बीच में इंटरेक्शन होता है, समझ गए। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जहां इंटरेक्शन होगा वो कोलॉइडल सॉल आसानी से बन जाएगा, और जहां एक दूसरे के प्रति आपका क्या है, इंटरेक्शन है ही नहीं, तो बताओ वहां क्या इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए स्पेशल मेथड करने पड़ते हैं हमको। तो हमने बोला इसके लिए क्या कहेंगे हम, फॉर्म्ड इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। मतलब डायरेक्ट मिक्स करो आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को और आपका कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इसके केस में फॉर्म्ड क्या कहेंगे हम, ओनली बाय स्पेशल मेथड, इजीली फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट। दूसरा देख लीजिएगा इनका नेचर, देखिएगा बेटा, क्योंकि ग्रेटर एफिनिटी होते हैं तो ये इसके पार्टिकल जो है वो इजीली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे नेचर के केस में अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। पहले मैं नेचर की बात कर रही हूँ। नेचर हम कह सकते हैं जो आपका लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। मैंने आपको पहले ही कहा, जैसे सपोज करो आपको स्टार्च का अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन, हॉट वाटर लिया, उसमें आपने स्टार्च का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद आपने उसको हीट किया तो आपका क्या है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे आपका क्या रह जाएगा, स्टार्च रह जाएगा। पीपीटी बना लिया आपने, ठीक है। स्टार्च का कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनाया था उसका पीपीटी बना लिया, मतलब स्टार्च को अलग कर लिया। फिर से दोबारा पानी मिला दो उसमें, फिर से आप वाटर मिला दो, तो फिर से स्टार्च का क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। मींस नेचर कैसा है इसका, क्या कहेंगे बेटा हम, रिवर्सिबल। कैसा नेचर होता है आपका लायोफिलिक का, रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम लायोफोबिक की बात करें, एक बार गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया और उसको पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोलाइट डाल के, तो बेटा दोबारा से उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना इतना ईजी नहीं है। तो हम कहेंगे ये कैसा होता है नेचर में बेटा, इरिवर्सिबल। कैसा होता है नेचर में बेटा, इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब तीसरी बात हम कर रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी की। किसकी, स्टेबिलिटी की। तो आपको पता ही है जहां ग्रेटर एफिनिटी है वहां तो, जहां दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन है वहां तो स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी,
ठीक है कि नहीं। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम बोलेंगे दीज आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड। सेल्फ स्टेबलाइज्ड का मतलब इनको बाहर से हमें कोई ऐसी चीज देने की जरूरत नहीं है कि जिसे हमें इनको स्टेबल करना पड़े, ये खुद ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इतना इंटरेक्शन होता है कि ये सेल्फ स्टेबलाइज्ड होते हैं, इनको किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती, स्टेबलाइजर सब्सटेंस की, समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें लायोफोबिक की तो बेटा ये अनस्टेबल होते हैं। तो क्या करते हैं, इनमें लायोफिलिक की स्मॉल अमाउंट मिलाते हैं जो इनकी चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और आपके लायोफोबिक कोलॉइड जो है इनका प्रेसिपिटेट बनने से रोकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, हम क्या बोलेंगे, दीज आर स्टेबल की अनस्टेबल, समझ में आ गया होगा कैसे हैं, अनस्टेबल एंड हेंस रिक्वायर क्या चाहिए इनको, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, समझ गए ना। ठीक है, स्टेबलाइजर क्यों चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये पीपीटी में बदल जाएंगे बेटा, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालने पर किस में बदल जाते हैं, पीपीटी में। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना बेटा, हमेशा याद रखिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो उनका प्रेसिपिटेट बन जाता है बेटा। कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे जो मूवमेंट कर रहे थे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है कि नहीं, तो मतलब पीपीटी के फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्योंकि लायोफिलिक स्टेबल होते हैं तो इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इनके लिए ज़्यादा अमाउंट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का डाल दोगे तब इनका प्रेसिपिटेशन होगा। तो हम बोलेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉज क्या करता है, इनका प्रेसिपिटेशन, कॉज प्रेसिपिटेशन, लार्ज अमाउंट जो है इनका प्रेसिपिटेशन करता है। ठीक है कि नहीं, और ये तो अनस्टेबल होते ही हैं और थोड़ा सा कहीं भूल से तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो फटाक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पीपीटी में। ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन कॉज प्रेसिपिटेशन, कैन कॉज प्रेसिपिटेशन। थोड़ा सा अमाउंट जो है वही इनको पीपीटी में कन्वर्ट कर सकता है बेटा, समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, किसकी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, इनके पार्टिकल थोड़े से बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, मतलब इजीली विजिबल नहीं होते नेक्ड आई से, समझ गए कि नहीं, सॉरी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी आपको इजीली विजिबल नहीं होते हैं, किसके पार्टिकल, लायोफिलिक के। ठीक है कि नहीं, तो इनके केस में क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करते, डू नॉट एग्जिबिट। बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं बेटा इसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। और इसके पार्टिकल क्योंकि आपको पता है बड़े होते हैं, ठीक है, तो हम मतलब इजीली अंडर माइक्रोस्कोप इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, ये एग्जिबिट करते हैं किसको, आपका टिंडल इफेक्ट को। समझ में आया कि नहीं बेटा। अब 6th पॉइंट एक और डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम, हाइड्रेशन। क्या है नेक्स्ट डिफरेंस आपका, हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है इनमें ग्रेटर एफिनिटी होती है। ठीक है, ग्रेटर एफिनिटी होती है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो इसलिए तो ये अगर इनमें आप वाटर डालोगे तो वाटर डालते ही उस हाईली हाइड्रेटेड हो जाते हैं, हाईली हाइड्रेटेड, या हम बोलेंगे हैविली हाइड्रेटेड। क्या कहेंगे, हैविली हाइड्रेटेड क्यों होते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें अगर हम बात करें किसकी, लायोफोबिक की, तो आपको पता है ये आपके क्या है, ये डिस्पर्सन मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी वजह से ये हाईली हाइड्रेटेड नहीं होते हैं, तो हम बोलेंगे नॉट appreciably hydrated, not appreciably hydrated due to the hatred for the solvent, due to the hatred for the solvent। ठीक है कि नहीं बेटा, हेट होने की वजह से सॉल्वेंट के प्रति ये क्या है, हाईली हाइड्रेटेड नहीं होते हैं, जबकि लायोफिलिक आपके हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपको पता है लायोफिलिक इजीली प्रिपेयर, लायोफोबिक
डिफिकल्टी के साथ प्रिपेयर। नेचर आपको पता है, लायोफिलिक, पीपीटी में बदला कोलॉइडल सोल्यूशन को, स्टार्च है सुखा के पीपीटी में बदल दिया हीट करके, पीपीटी में फिर पानी डाला, फिर से कोलॉइडल सोल्यूशन बन गया, मतलब रिवर्सिबल। लेकिन ऐसा नहीं है लायोफोबिक के केस में, डिफिकल्टी से तो बनते ही हैं। अगर कहीं आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल के पीपीटी बना दिया तो दोबारा से कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना इतना आसान नहीं है, स्पेशल मेथड चाहिए, दैट्स वाई इरिवर्सिबल। अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो आपको पता है जहां ग्रेटर एफिनिटी है वहां स्टेबिलिटी अपने आप है, और जहां पर लेस एफिनिटी है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, वहां स्टेबिलिटी भी कम है। अब इलेक्ट्रोलाइट का काम, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने पर तो लायोफिलिक पर कोई असर ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं असर पड़ता? ग्रेटर एफिनिटी, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट डालोगे इलेक्ट्रोलाइट का तब जाके कहीं प्रेसिपिटेट बनाएगा। और अगर हम बात करें लायोफोबिक की, तो वो तो बनते ही बड़ी मुश्किल से हैं, और कहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आपने ऐड किया, थोड़ा सा अमाउंट भी आपका उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? पीपीटी में। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा अमाउंट भी पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, तो बेटा जो आपको लायोफिलिक के पार्टिकल्स होते हैं ये अंडर माइक्रोस्कोप इजीली विजिबल नहीं होते, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इजीली विजिबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप सब पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड से, टिंडल इफेक्ट कहलाता है आपका। ठीक है, और इनके पार्टिकल को हम अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, कौन से? लायोफोबिक वाले को। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, दे कैन इजीली डू द शो द टिंडल इफेक्ट। आगे बात करते हैं हाइड्रेशन, जहाँ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में ग्रेटर एफिनिटी, तो डिस्पर्सन मीडियम अगर आपका कहीं वाटर है तो ग्रेटर एफिनिटी मीन्स हाईली हाइड्रेटेड हो जाएगा, वाटर के साथ अटैच्ड हो जाएगा। और अगर हम बात करें लायोफोबिक की, तो आपको पता है लायोफोबिक के केस में क्या है, कोई अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो अप्रिशिएबली हाइड्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। क्लियर हो गए ना स्टूडेंट्स? तो ये आपके डिफरेंस हो गए किसके बीच? लायोफिलिक और लायोफोबिक। और मैंने इनका क्लासिफिकेशन बता दिया आपको कोलॉइड्स का, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।